केस स्टडी पे कुछ क्वेश्चन बैंक एक रिलीज किया है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं और ये जो केस स्टडीज वाला पोर्शन आया है इसमें से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये बहुत इजी होता है, पर क्योंकि नया है इसलिए सबको थोड़ा समझ में आने में दिक्कत हो रही है और इसलिए क्वेश्चन बैंक भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो अब हम लोग उसी पे उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं ताकि हमें समझ में आए अच्छे से कि कंसेप्ट समझ में आए। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट केस स्टडी जो है वो रियल नंबर पे है। रियल नंबर पे है तो उसमें क्वेश्चन क्या है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल, to enhance the reading skills of grade X student, the school nominated you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B. ठीक है, तो इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी स्टोरी दी होगी, तो उस स्टोरी से आपको नहीं ध्यान देना है। इसमें आपको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। जो डेटा होगा वो आपको कलेक्ट करना है, उसी के बेसिस पे आपके आंसर होंगे। ये पिक्टोरियल व्यू बना के थोड़ा उसको अच्छा प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ इश्यू नहीं है। तो आप देखो इसमें क्या है, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में आपके हैं 36। ठीक, अब देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। देखो अब इसमें जो आपके की पॉइंट्स हैं उसमें क्या है, ये मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। मिनिमम दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि 32 बुक्स 32 स्टूडेंट इधर हैं, इधर 36 हैं। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इसका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, इसका जब फैक्टर करोगे 2 into 2 into 2 into 2 दैट मीन्स 2 raised to the power 5 और इसके फैक्टर करोगे आप पाएंगे आपके 2 to the power 2 and 3। ठीक है, 4 into 9 36। एलसीएम क्या होगा दोनों का, एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर 2। ठीक, तो क्या हो गया आपका 32 into 9 which is 288। तो आंसर इसका हो गया सी। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम लोग। If the product of two positive integers is equal to product of their HCF, ये हमें पता ही है कि ये होता है। अब HCF पूछ रहे हैं, तो HCF पूछ रहे हैं HCF of this and this। ठीक, तो क्या होगा ये हमको पता है HCF into LCM will be equal to product of this। LCM हम लोग निकाल चुके हैं, ये है 288, ये 32, ये 36। We have to find HCF। ओके, तो अब क्या होगा, HCF will be this upon 288। अब इसको आप जब कैंसिल आउट करने जाओगे तो आप ये यहाँ ध्यान रखो, ये था ऊपर आपका 32 into 8 आया था, अब सीधे इसको कैंसिल कर दोगे, 32 into 9 था, तो HCF आपका आ गया 4। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हुए चलना है। अब हम लोग देखते हैं, अब आ रहा 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। 36 को हमने कैसे एक्सप्रेस किया था, ये एक्सप्रेस किया था 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2। तो आंसर होगा ए। ठीक, अब एक नंबर आया नीचे 7 into 11 into 13 into 15 plus 15। पूछ रहे हैं क्या नंबर है, ये आपको पता ही, आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर है, पर कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप को जब ये पूछते हैं कि कंपोजिट है क्या है, तो 15 देखो दोनों में है, तो हम we will take 15 as कॉमन। अंदर क्या बचा, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ठीक, तो इसका सम आ जाएगा, ये एक
आपका प्रोडक्ट आएगा, तो हम लोग इसको कंपोजिट नंबर ईयर इसको मल्टीप्लाई करके दो, क्योंकि कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि हम उसको फैक्टर दो फैक्टर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो कंपोजिट नंबर होता है। तो ये आपका कंपोजिट नंबर आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन में तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर क्या दिया है, इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इक्वल्स ए बी स्क्वायर। ठीक है, p क्या दिया हुआ, p दिया है ए बी स्क्वायर, q दिया है ए स्क्वायर बी, तो इसका एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, अब कोई एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि आपको ए का हाईएस्ट पावर लेना है, बी का हाईएस्ट पावर लेना है। तो highest power of A is A square and highest power of B is B square. So LCM of P and Q will be A square minus A square into B square. ठीक है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि इस टाइप का जो अननोन फॉर्म में आ रहा, आपको सिर्फ डेफिनेशन पता है कि आपको हाईएस्ट पावर उठानी होती है जितने भी इसमें टर्म्स होते हैं। इसमें तो इसमें ए का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है दोनों में, बी का हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, तो आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको 4 में से 5 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये आपको सारे ही आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला आया, सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड by an educational organization where the participants will be educated of different subjects. The number of participants in Hindi, English, Maths are 60, 84, 108. ठीक है, तो यहाँ तो आपको पता है कि ये आपका रियल नंबर का है, वहां पे आप देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस चैप्टर का है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स 60, 84 एंड 108। ठीक है, in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, hence maximum number of participants that can be accommodated in each room. ठीक है, तो इसमें आपको कीवर्ड क्या फाइंड आउट करना है, कीवर्ड है, आप कीवर्ड सिर्फ हाईलाइट करो, कीवर्ड पकड़ना है आपको। कीवर्ड क्या है इसमें, मैक्सिमम। ठीक, लास्ट वाले में क्या था, लास्ट वाले में कीवर्ड आपका था, लास्ट जो आपने केस स्टडी सॉल्व किया उसमें देखो आपसे क्या पूछा गया था, वहाँ मिनिमम पूछा गया था। मिनिमम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है मिनिमम, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, तो यहाँ मैक्सिमम पूछ रहे हैं। दैट मीन्स आपको 60, 84 और 108 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये 12 into 9 होता है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 3, 27 into 4। ठीक है, अब ये होता है 12 into 5, 2, 4, 3, 5, 2 raised to the power 2, 3 into 5। ठीक, 84 क्या होता है, 84 आपका होता है 12 into 8, 2 to the power 5 into 3। ठीक है, यही होगा। जो ओके सॉरी 12 7 जो होता है 3 4 7 3 into 2 to the power 2 into 7। ठीक, अब एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग कॉमन टर्म उठाएंगे, और कॉमन टर्म क्या है 2। ठीक है, कॉमन टर्म उठाएंगे,
ठीक है, तो 2 है एक कॉमन फैक्टर, दूसरा है 3। ठीक है, अब 2 का लोएस्ट पावर उठाएंगे, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सो वी आर टेकिंग 2 स्क्वायर एंड 3 का लोएस्ट पावर, दैट मीन्स 4 into 3, तो आपका आ गया आंसर 12। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब देखो 12 आ गया है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये क्या था कि आपको इनको एकोमोडेट करना था, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैन बी देयर इन अ रूम। ठीक, तो ये 60 पार्टिसिपेंट्स थे, तो 60/12 दैट मीन्स 5 रूम विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस हिंदी वन। 84/12 होगा आपका 7, और 108/12 होगा आपका 9। सो और टुगेदर कितने रूम आए आपके पास? 5 + 7 + 9। ठीक है, यही है आपसे पूछ रहे थे कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया, आपके पास ये इतने टीचर्स थे, फिर आपने बनाया ही हमको एक रूम में इतना ही रखना और एक पर्टिकुलर नंबर रखना है, तो आपने SCF से निकाल लिया कि आपको 12 पार्टिसिपेंट्स आ गए। अब 12 पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से देखोगे तो हिंदी वाले आपके 5 रूम में एकोमोडेट होंगे, ये आपके 7 रूम में एकोमोडेट होंगे, और ये मैथ्स वाले आपके 9 रूम में एकोमोडेट होंगे। तो आपको टोटल कितने रूम्स आ गए? आपके रूम्स आ जाएंगे टोटल 5 + 7 + 9 दैट इज 21। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द एलसीएम ऑफ 80, 64 और 108 इज। अब एलसीएम पूछ रहे हैं, एलसीएम में आपको पता है क्या करते हैं, आप हाईएस्ट पावर उठाते हो, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर, इसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं हम लोग। 2 की हाईएस्ट पावर है 2 स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर विल बी 3 क्यूब। ठीक है, देन 5 into 7। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखो आपका आंसर क्या है। 4 into 9 into 5 into 7। ठीक है, 45 4 96। अब इसे सॉल्व करके देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट क्या आ रहा है इसका? द प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM ऑफ दिस। प्रोडक्ट तो आपको पता ही क्या होता है, आप HCF निकाल चुके हो, LCM निकाल चुके हो, दोनों का प्रोडक्ट लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 108 को आप एक्सप्रेस करना है आपको। 108 10 में पता है 12 into 9 होता है। ठीक है, 12 यानी 4 into 3 into 9, दैट मीन्स 2 स्क्वायर एंड 3 to the power 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका केस स्टडी पे है। अभी आपका ट्री ग्राफ क्या है? अब देखो ट्री क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन में ट्री क्या है आपको, अभी आपको ट्री बनाना आता था, अब ये ट्री में इन्होंने कुछ मिसिंग नंबर्स दे दिए हैं, 5 2 7 8 3। ठीक है, Y 2 5 3 11 एंड Z। ठीक, अब क्या पूछ रहे हैं? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो हमें हर टाइम क्या करना होगा, ये जो आपके ट्रिपलेट्स होंगे इस पे कंसंट्रेट करना होगा, जैसे ये। ठीक, और यहाँ पे इस पे, तो अब x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो x क्या होगा? x विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, 5 into 2 7 8 3। ठीक है,
ठीक, अब नेक्स्ट क्या पूछा है ना, नेक्स्ट पूछा होगा y या z पूछा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y में हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑफ दिस। अब y क्या हुआ, y होगा 2783 y into 253, इट इज 2783 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी 11। ठीक है, अब लास्ट वन आया z, z की वैल्यू क्या होगी, 11 into z will be this। ठीक, तो 253 upon 11 that means 23, तो z की वैल्यू आपकी आ गई 23। ठीक है, तो ये ग्राफ आप निकालना थोड़ा देख लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चन कर दिया उन्होंने। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक 13915 is a composite number, prime number, neither prime nor composite, even number। ठीक है, और फिफ्थ में आपसे क्या पूछना है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज दिस। तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कि प्राइम नंबर तो है नहीं, सीधे से बात है, क्योंकि इसका फैक्टर हो सकता है 5 से भी हो सकता है। ठीक है, और प्राइम नंबर में क्या होता है कि इटसेल्फ एंड 1 दो ही फैक्टर पॉसिबल है, तो इसका एक, क्योंकि हमें फैक्टर मिल रहा है 5, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, और नाइदर प्राइम नाम को ये भी गलत हो गया, इवन भी नहीं है, दैट मींस a is 2 ओनली, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब इसके फैक्टर पूछ रहे हैं 13915। ठीक है, 13915 आप जो है पीछे सॉल्व कर चुके हो जब आपको ये ग्राफ दिया गया था फ्री, जब 1391 का 5 का आपका क्या फैक्टर मिला था, 5 into 11 into 11 लास्ट क्या था, जो अब जो आपने जो ग्राफ बनाया है ना, मतलब जो ट्री बनाया आप उससे देखो, ये जो हमने बनाया था ना 52783, फिर ये था 11, फिर इसमें 11 और 23 ये आया था ना। तो यही जो है आपको इसका जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है वो उठाते जाओ। ठीक, 5, 11 का स्क्वायर एंड 23, दिस इज आंसर, दिस वन, दिस। आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको जो ग्राफ बना था उसी से आप देख लोगे, 5, 11 और लास्ट में आपका 23 आया था। जो ट्री दिया है उसका जस्ट लेफ्ट वाली जो क्वांटिटीज है वो आप उठाते चलोगे और ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो आपका इस रियल नंबर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आ गया पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो जो ऊपर ये जो केस स्टडी में थोड़ा कुछ लिखा होता है उन्होंने, अगर इसमें आपको कोई डेटा नहीं मिल रहा तो आप स्किप करो, आप सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसमें मुझे कुछ डेटा नहीं मिल रहा है तो मैंने इसको स्किप किया। अब क्या बोल रहे हैं, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आर, तो इसमें बोल रहे हैं ए बी सी ऑल आर रियल नंबर, ऑल आर रैशनल नंबर नहीं, ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी सी आर एनी रियल नंबर, ऑल आर इंटीजर्स। अब देखो इसमें क्या है, ए स्क्वायर, अब इसमें आप गलती से मतलब जल्दी में ए मत टिक कर देना, सी इसका आंसर है। क्यों, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर ए आपका 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी, ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और आपका जो यहाँ पे जितना भी पिक्चर्स दिया गया है उसमें जो भी ग्राफ बन रहा है वो आपका सब पैराबोला है। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका एबीसी जैसे बोलते हैं रियल नंबर होता है ना डेफिनेशन के हिसाब से, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए आंसर विल बी सी। अब बोल रहे हैं इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो रूट्स आपको पता है जब इक्वल होते हैं तो उसका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स 0 होता है। ठीक है, यही ये पूछ रहे हैं, तो d इक्वल्स 0 इसका कौन सा आंसर है, दैट इज d, लास्ट वन। ठीक, अब पूछ रहे हैं इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है 2x² माइनस x प्लस 8k, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस,
मैंने क्या बताया था आपको कि जब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली प्रॉपर्टी कहीं यूज करनी है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। अब इससे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हियर विल बी 8k upon 2, that is 4k. अब 4k is product of these two, that is 1, तो k is 1 upon 4। इसमें मैंने जो इसके सुपर रिविजन चैप्टर किए हैं उसमें सारे क्वेश्चन एंड से रिलेटेड थ्योरी कवर की है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लगता है मुझे। अब इसका आप लोग खुद ही सोचो। इसमें पूछ रहा है इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अभी आपको यही पता है कि पैराबोला दो जगह कट करेगा, ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि पैराबोला कट कर रहा हो। पैराबोला किस टाइप के ड्रॉ कर सकते हो, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 है और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ये कभी भी इंटरसेक्ट आपको वो नहीं करेगा। इसकी हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसकी हमेशा लेस देन 0 है, तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। ठीक, तो यही आपका केस यहाँ पे बन रहा है। आपको क्या दिया हुआ, इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 0। 0 नहीं देना चाहिए था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो जिसका ग्राफ बनेगा, ये वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 है। क्यों, देखो आप 1 तो आपको पॉजिटिव दिया है और एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0। ठीक, अब एक्स की वैल्यू माइनस तो कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस 1 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये ग्राफ कभी भी आपको एक्स पे यहाँ पे टच नहीं करेगा, हमेशा 0 होगा। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें होगा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, नो। टचेज एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, नो, क्योंकि टच करने का मतलब एक्स इक्वल्स 0 रख सकते हो। नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, टच भी नहीं कर रहा है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन हो, इफ द सम ऑफ रूट्स इज -p। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज आ गई आपकी। हम लोग वो प्रॉपर्टी क्या थी वो लिख लेते हैं, जो मैंने बोला है अपने सुपर रिवीजन वीडियो में, आपको याद रखना है। ठीक है, अब कह रहे हैं सम ऑफ रूट्स है -p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1/3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -p प्लस 1/p इक्वल्स 0। ठीक, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, px माइनस 1/p इक्वल 0। अब देख लो इसमें से ABCD में कौन ये फॉर्म का है। px स्क्वायर, तो अपना आंसर हुआ C, क्योंकि C में एक इन्होंने यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट अगर होगा भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर C होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये दिया था माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर है C। ठीक, अब नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। इसमें कुछ आसन, कुछ बॉडी पोस्चर्स दिए हुए हैं, फिर आप कुछ डेटा नहीं मिल रहा तो अगेन सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। शेप ऑफ पोजेस शोन इज, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, आपने पैराबोला पढ़ा है, तो ये क्या पैराबोलिक ही सब बन रहा है, जो भी आसन कर रहे हैं। ठीक है, उष्ट्रासन, त्रिकोणासन जो भी कर रहे हैं, इसमें सब में पैराबोला बन रहा है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट का डी। ठीक है, आप सुपर रिवीजन वाले जो आपके जो वीडियो बनाए हैं, आप एक बार उस पर जाके देखो, उसमें थ्योरी भी कवर की गई है और थोड़ा प्रिसाइज वे में, मतलब जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही लिखा गया है उसमें।
अब ये क्या पूछ रहे हैं, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पैराबोला है तो डाउनवर्ड फेस ये होगा, ओपन्स डाउनवर्ड मतलब यहाँ पे इस साइड इससे ओपन होगा, तो इसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए 0, ए लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब डाउनवर्ड फेसिंग हो रहा है तो ए की वैल्यू हो गई अपनी ये, और जब अपवर्ड फेसिंग होगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इसको याद रखना आप लोग, डाउनवर्ड में लेस देन 0 और अपवर्ड में जो है आपकी ग्रेटर देन 0। अब एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें एक पैराबोला दिया है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पैराबोला। ठीक, आप देखो एक्स एक्सिस को दो जगह ये कट कर रहा है, -2 and 4, सो देयर आर 2 जीरोस। ठीक है, अब देखो -2 and 4, ये ग्राफ में क्या रहा है, यहाँ पे -2 4, तो x इक्वल्स -2 एंड x इक्वल्स 4, 2 जीरोस आर देयर। आंसर क्या हो गया आपका, बी। अब पूछ रहे हैं द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। अब ये क्वेश्चन भी मैंने अपने सुपर रिवीजन में कवर किया हुआ है। देखो सुपर रिवीजन में जो क्वेश्चंस कवर किए हैं ना, उस टाइप के ही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं, तो इसीलिए मैंने सजेस्ट किया आपको सुपर रिवीजन सीरीज पूरा देखो। उसमें थ्योरी है स्टार्टिंग में 5 मिनट्स की, और उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस किए गए पूरी तरीके से, मैंने सॉल्व नहीं किया, बीच बीच में वो आपके लिए भी छोड़ दिया, तो आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखो इसमें क्या है, ए बी सी जो है आपका, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ये कुछ रैशनल नंबर टाइप के नंबर है। अब इसका फैक्टर करना आपको आना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक, मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम ये और ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, ए एंड सी। तो ए और सी का प्रोडक्ट कितना हुआ, 4√3 इंटू 2√3, इट मीन्स 8 इंटू 3 24। ठीक है, अब 24 के आपको इस तरह फैक्टर लेने हैं कि जब आप उसको एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो तो आपको 5 मिले। तो 24 के यही वाला, ये जो फैक्टर है 8 इंटू 3, आप यही यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 8 - 3 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यही चीज, 8 - 3, तो हम लोग 5x को लिख लेंगे 8x - 3x। (8x - 3x - 2 इंटू √3). अब इसमें कॉमन लो, 4x, अंदर क्या बचा, √3x + 2, एंड इधर क्या बचेगा आपका। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, दिस इज 3 एंड दिस इज √3, so we can take √3 as कॉमन, क्योंकि क्या होगा, ये जो आपका यहाँ जो भी अंदर बचना चाहिए वो आपका जस्ट लाइक दिस होना चाहिए। तो इसमें से जब हम √3 ले लेंगे तो √3x बचा, और माइनस ले चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे +2। थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना, ये मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए हैं अपने सुपर रिवीजन सीरीज में। ठीक, तो रूट क्या आ गया, x -2/3 एंड √3/4। तो देखो इसमें से आंसर क्या है, आंसर है 5th का B। ठीक है, अब केस स्टडी 3rd में आते हैं। फिर इसमें एक आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अगेन उस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पिक्चर्स आप देख रहे हो, पैराबोला का है। The shape of path traced shown is parabola. Okay, the graph of parabola opens upward if, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, बताया था open upwards that means A is positive, open downwards that means A is negative. ठीक है, फिर से देख लो, A positive, A negative, open downwards। ठीक है, ये शेप होगा, ये अपवर्ड्स, ये
डाउनवर्ड्स, a here is less than 0। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। अभी आपको ये एक ग्राफ दिया हुआ है और क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी जीरोज आर देयर। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हाउ मैनी जीरोज आर देयर। तो जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट नंबर ऑफ जीरोज आर देयर। लेट्स सी, ठीक है, ये फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो एंड थर्ड जीरो, सो देयर आर 3 जीरोज। अब वैल्यूज पूछ रहा है, दिस इज -3, this is -1 and this one is 2, so these 3 are the zeros of this polynomial, -3, -1 and 2। CBSE बहुत कोशिश कर रहा है कि आपका जो है इजी से इजी पेपर आए और आप उसको सॉल्व कर पाओ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जब भी होंगे आप फुली प्रिपेयर आओ। तो इसका आंसर है फोर्थ का सी, ठीक। अब व्हाट विल द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन पूछते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन होगा, x + 3, x + 1 एंड x - 2। और वैसे आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला मैंने बोला है, आपका जो सुपर रिवीजन सीरीज किया है उसमें ये फॉर्मूला मैंने बोला है कि अल्फा बीटा gamma are the roots of, if alpha beta gamma are the roots of quadratic cubic polynomial, then the equation will be x square minus alpha plus beta plus gamma x square इसकी वजह plus alpha beta beta gamma gamma alpha x minus alpha beta gamma, ठीक है। तो अब यहीं से देख लो, इन तीनों को प्रोडक्ट क्या होगा, -3 -1 2, -3 -1 एंड 2, ये प्रोडक्ट हो गया 6, ठीक है। तो -6 होने, कांस्टेंट टर्म -6 होना चाहिए। तो हमने क्या रूल आउट किया कि आइदर A इज द आंसर और C इज द आंसर, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे फिर से इस साइन पर। अब आप देख लो यहाँ पे अल्फा बीटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 3, दिस इज +3 -1 दिस इज -2 एंड दिस इज अगेन -6, ठीक। तो आया आपका -5, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज -5x, ठीक है। सम है -4 + 2 दैट इज -2x²। तो इक्वेशन हो गई आपकी ये x³ माइनस का प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस गामा -2 x³ + 2x² -5x -6। So answer is A, okay, A is the answer, ठीक। अब हम लोग 6 केस स्टडीज कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट केस स्टडी है लीनियर इक्वेशन पे, तो यहाँ पे इन्होंने आपको दे दिया है कि ये चैप्टर की ये है, ये चैप्टर की है। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस चैप्टर की केस स्टडी दी गई है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करो। A test consists of true and false question, true false question है, ठीक है। 1 मार्क की awarded for every correct answer, 1 मार्क दिया जाएगा अगर आप करेक्ट आंसर करोगे, और 1/4 डिडक्ट किया जाएगा। अब देखो डिडक्ट किया जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे -1/4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक। आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और वो सारे सही हैं तो +10 मार्क्स हो गए, पर उसी 10 में से आपने 8 करेक्ट किया यानी +8 और 2 रॉन्ग कर दिए तो -1/4 -1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 8 2/1/4 दैट मीन्स 7.5, ठीक। तो चलो इसको देख के चलते हैं हम लोग। ये ध्यान रखो कि +1 मिलेगा अगर सही किया और गलत के लिए -1/4 हो जाएगा, ठीक है। Student knew answers to some of the question. Rest of the question he attempted by guessing. He answered 120 question and got 90 marks. So total 120 questions थे,
जो उसने अटेम्प्ट किए, ठीक है, और मार्क्स मिले 90 मार्क्स। अब देखो इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, तो जैसे आप बस आपको मेन पॉइंट है आपने इसका लीनियर इक्वेशन बना लेनी है, फिर आपका काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। तो आप इसको ले लो, इसमें क्या लोगे कि आप अज्यूम कर लो कि x का आंसर उसने करेक्ट दिया, ठीक है, और y का आंसर उसने गेस किया, ठीक। तो टोटल क्वेश्चन थे आपके पास 120, दैट मीन्स x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 120, ठीक है, ठीक। ये थे जो करेक्ट वन है, ये जो उसने गेस किया। अब जब उसने जो करेक्ट किया उसमें उसको 1 मार्क मिला, यानी x, ठीक है। इसमें कुछ इंटरनेट अभी कुछ इश्यू कर रहा है, तो अगर हम लोग लाइव कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप वहां से फिर देख लेना। तो इसमें क्या था, फिर से देख लेते हैं हम लोग। x प्लस वाई, ये x है जिसका उसने सही आंसर किया उतने क्वेश्चन है, और y वो क्वेश्चन है जिसका उसने गलत आंसर किया, जिसमें उसको नंबर उसके जाएंगे। तो क्या हुआ, एक इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल्स 120 टोटल क्वेश्चन थे। तो दूसरा बनेगा मार्क्स के हिसाब से, यहाँ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया मार्क्स के, करेक्ट के 1 मार्क्स है और गलत करने पे 1/4 उसका डिडक्ट हो रहा है, ठीक। तो दो इक्वेशन आ गई, ये और ये। अब इसको हम लोग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, मेरे को एलिमिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो इसको सॉल्व किया मैंने। एलिमिनेशन के लिए क्या किया हमने, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, हम लोग एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा x का 1 है कोएफिशिएंट, यहाँ पर भी 1 है, सिंपली क्या करना है कि हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, इधर 2 from 1 और 1 from 2। तो हमने क्या किया कि हमने 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है, दिस गोज, अब ये होगा y/4 minus y/4 minus y, that means minus 5y/4, ठीक है। इधर क्या हुआ, 90 minus 120, that is minus 30, ठीक है, माइनस माइनस गया 5 से 6, y की वैल्यू है आपकी 24, दैट मीन्स उसने 24 आंसर जो है वो गैस किया और उसमें उसके लिए मार्क्स उसके डिडक्ट हुए, ठीक। तो कितने का उसने करेक्ट आंसर किया, करेक्ट आंसर फिर यहाँ पर रख दो, x प्लस 24 इक्वल्स 120, तो x इक्वल्स 96, 120 माइनस 24, ठीक है। अब इसको चेक करके देख लो, 96 का उसने करेक्ट आंसर किया तो 1 मार्क्स के हिसाब से उसको 96 मार्क्स मिले। अब 24 का उसने रॉन्ग आंसर कर दिया तो 1/4 जाएंगे, 1/4 जाएंगे, दैट मीन्स 6, तो उसके -6 मार्क्स गए, तो उसको 90 मार्क्स मिले। अब ये बस अच्छे से समझ लो ये चीज़, क्योंकि अब इसमें आगे जो वो करने जा रहे हैं वो थोड़ा आपको ये डेटा चेंज करने वाले हैं, ये डेटा चेंज करने वाले हैं, ये डेटा चेंज कर देंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनानी है, एक क्वेश्चन बनी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, दूसरी बनी कि ये अभी उसके मार्क्स हैं, तो आपको x और y निकालना था, ठीक। x आपकी वैल्यू आ गई 96 और y आ गया आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, तो जितना भी गैस कर रहा है रॉन्ग गैस कर रहा है, एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। अब क्या बोल रहे हैं, 80 उसने 80 के आंसर करेक्ट किए उसने, ठीक। फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज रहेगी। अभी क्या हो रहा है, 80 जो है करेक्ट है, तो रॉन्ग वाले कितने हुए, 120 माइनस 80 दैट इज 40, ठीक है। 40 क्वेश्चंस उसने गेस किए और वो रॉन्ग थे। अब बताओ भाई कितने मार्क्स मिले, तो 80 × 1 ये करेक्ट आंसर के, और 40 जो रॉन्ग किए हैं उसमें से तो कुछ उसको कुछ तो फाइन लगेगा ही गलत आंसर करने का, तो ये 10 आया। तो जो उसने राइट किया था उसके 80 मार्क्स मिले, और जो उसने रॉन्ग कर दिया उससे उसके 10 मार्क्स जो डिडक्ट हो गए, तो टोटल उसको 70 मार्क्स मिले,
तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट का जो फंडा अच्छे समझ लिया है कि इक्वेशन सेकंड वाली कैसे बनी थी, तो आप इसको भी कर लोगे। 80 करेक्ट है तो 40 उसके रॉन्ग हुए, रॉन्ग में इसका 1/4 चला जाएगा, 40 का 1/4 होता है 10, 80 में 80 1 से मल्टीप्लाई करो, 80 मार्क्स उसको मिले और रॉन्ग आंसर करने के 10 मार्क्स उसके गए। ठीक है, अब कह रहा है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। ठीक है, फिर वही बोल रहे हैं देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें आपको बोल दिया था कि 80 करेक्ट किया है तो नंबर बताओ। अब जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें इन्होंने डेटा चेंज किया है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे 95 मार्क्स आ रहे हैं उसके, अब आपको बताना है कितने करेक्ट किए उसने। ठीक, समझ लो ये चीज। अभी 80 दिया था, आप 70 पे पहुंचे थे, अब 95 मार्क्स लाना है तो उसने कितने करेक्ट किए होंगे, 95 से प्लस ही होगा कुछ, तो अभी रिवर्स वे में चलना है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया था आपने, आप उसको एज्यूम कर लो कि आप उसके कुछ x आंसर उसने करेक्ट किए, तो रॉन्ग कितने हुए 120 माइनस x। ठीक है, x करेक्ट थे, 120 माइनस x रॉन्ग हो गए। इसी से हम लोग सिमिलर चीजें लेते हुए चल रहे हैं, x करेक्ट है 120 जो है रॉन्ग है, तो इक्वेशन क्या बनेगी x इंटू 1 x इंटू 1 प्लस नो माइनस 120 माइनस x अपॉन 4। ठीक है, दिस इज गिवन एज 95। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व कर लोगे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉल्व करके देखो, एलसीएम लो 4x माइनस 120। ये आप थोड़ा जब ब्रैकेट ओपन करते हो उसके बाद साइन चेंज का थोड़ा ध्यान रखा करो, वहां पे अभी भी आप लोग गड़बड़ करते हो, ये सब गलतियां नहीं करनी है। उन्होंने सीबीएसई ने तो इस बार आपको नंबर बांटने की सोच रखी है, इसलिए एक से एक इजी क्वेश्चन ला रहे हैं, केस स्टडी ला रहे हैं, बहुत कुछ ला रहे हैं। ठीक है, 5x माइनस 120 4 इंटू 95 दैट इज 380। 5x माइनस 120, 5x इक्वल्स 120 प्लस 380 दैट इज 500, so x is 500 upon 5 that is 100। तो 100 क्वेश्चन के उसने सही आंसर किया तो 100 मार्क्स मिल गया। बचा कितना 20 का उसने रॉन्ग आंसर किया, 100 माइनस 595, ये आपका चेक भी हो गया। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था भाई। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। ठीक, अब क्या दे रहे हैं, इसमें एक डेटा दिख रहा है मुझे 95 स्क्वायर मीटर। अब ये क्या डेटा है, ये एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन, इसको नोट कर लो। तो जो डेटा दिया है मैंने बोला उसको अंडरलाइन कर लिया करो। तो यहाँ पे डेटा दिया है 95 स्क्वायर मीटर, 95 स्क्वायर मीटर, ये है क्या, दिस इज एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स प्लस किचन। ठीक है, ये थोड़ा एरिया के फॉर्मूले भी आपके यहाँ पे यूज करवा लेंगे। अब चलो ये डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। 2 बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है। दिस इज बेडरूम, दिस इज बाथरूम एंड दिस इज किचन, दिस इज अगेन बेडरूम एंड दिस इज लिविंग एरिया, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम। ठीक, दिस इज 5 2 5 x y 2 एंड 15। अब पूछ क्या रहे हैं, डायग्राम बना लिया अपने। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट। लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट, इसमें क्या निकालना है आपको, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे जाना है, ये आपको लेंथ बतानी है, तो आप इजीली बता दोगे। ये है 12 12, दिस इज 15। ठीक, दिस शुड बी 12 15 एंड दिस शुड बी 12, तो कितना हो गया आपका 15 प्लस 12 का ट्वाइस दैट इज 54। तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री।
फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। ठीक है, तो 54 आंसर हो गया टोटल इसका जो बोलिए आपने। पूछ रहे हैं बेडरूम का अपना एरिया बताना है। दिस इज बेडरूम का एरिया क्या है 5 × x। ठीक है ना, 5 ये दिया है, x ये है, दिस इज 5 × x। अब 2 बेडरूम है तो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। ये हो गया एरिया ऑफ बेडरूम। ठीक, अब किचन का भी है, किचन का क्या हुआ, दिस इज 5 एंड दिस इज y, तो 5 × y। ठीक है, 5y, तो 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। ये गिवन था अपने को। ठीक है, अब देखो ये जब इक्वेशन बनाते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन, एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, अगर हम दोनों 5 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 2x प्लस y, और इस साइड में 5 × 19 हुआ, तो हम लोग ये 5 कट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन आ गई अपनी 2x प्लस y इक्वल्स 19। अब एक इक्वेशन आ गई पर 2 अननोन है, तो हम लोग को दूसरी इक्वेशन भी फॉर्म करनी ही है। ठीक है, तो वो कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग, वही इम्पोर्टेंट है। ये था 5y, दिस इज 5x, दिस इज ऑल्सो 5x। ठीक, देखो इसमें जो ये दिया आउटर में, इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये दिया हुआ है 15, दिस इज x प्लस 2 प्लस y इक्वल्स 15 होगा ना, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग इस ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन उठा लेंगे, जो फिगर दिया x प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बनी x प्लस y इक्वल्स 13। अब 2 अननोन, 2 इक्वेशन। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि काफी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे। स्वयं हैं, जितेंद्र हैं, और नंबर 1 टेक्निकल केशव। ठीक है, तो चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बताते जाओ मुझे। ठीक, अब 2 इक्वेशन 2 अननोन। अब अगेन सॉल्व कर लो इसको, आप इसके एक्सपर्ट हो गए, कुछ दिन बाद एग्जाम है। x प्लस वाई इक्वल्स 13 एंड x प्लस वाई इक्वल्स 19। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगेन सब्ट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेशन मेथड। तो x की वैल्यू है x इक्वल्स, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या इसमें इम्पोर्टेंट था, आप जब तक ये इक्वेशन नहीं निकाल पा रहे हैं तब तक आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है। आपको टेंशन करना ही नहीं है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब पढ़ते आ रहे हो, तो इस टाइप की जब भी कुछ इस तरह दिया हो तो बस आप जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको अपनी कॉपी पे आप लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, तो जब स्टार्ट करोगे तो उसी से ही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जितेंद्र, ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई ने कुछ दिन पहले अपने साइट पे अपलोड किए हैं। ये केस स्टडी के सारे क्वेश्चन है, 50 पेज का है। ठीक है, तो हम लोग अभी इस चैप्टर पे आ चुके हैं। बाकी क्वेश्चन आप जो वीडियो बना उस पर बैक पे जाके देख लो, और ये हम लोग पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से लाइव आके इसको सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल्स 6 आया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स 13, दैट मीन्स 6 प्लस वाई इक्वल्स 13, so y is 13 minus 6, that is 7। तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब जब y की वैल्यू 7 आ गई तो आप 5x कितना हुआ आपका, ये था बेडरूम 5 into x, that is 30 meter square, and this kitchen is 5 into 7, that is 5 into 7 कितना हुआ, 35 meter square। this is 30, this is 35, this is again 30। ये दोनों ये एरिया आ गया आपका। अब क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। अब देखो लिविंग रूम क्या है, लिविंग रूम इज दिस। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया हम लोग निकाल लेंगे, और निकाल भी लेंगे आराम से, क्योंकि एक साइड दी है 15 तो दूसरी है 7।
5 + 2, ठीक है। ये एरिया निकाल के हम लोग इस बेडरूम के एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ लिविंग रूम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ लिविंग रूम क्या हुआ, 7 × 15 ABCD, दिस ABCD। अब चाहो तो मार्क कर सकते हो। ABCD का एरिया लिया हमने, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ बेडरूम, तो ये हो गया 7 × 15 माइनस एरिया ऑफ बेडरूम, दैट इज 30 मीटर स्क्वायर आया था आपका। यूनिट जरूर लिख देना, 105 - 30, दैट मीन्स कितना हुआ, ठीक है, 75 मीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लो, 75 मीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं। और लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन द किचन। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किचन में टाइल्स लगाने का बताओ। किसी इनमें से किसी से भी पूछ सकते थे, किसी किचन में पूछ सकते थे, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम, किसी में भी टाइल्स लगाने का पूछ सकते थे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन क्या होगा, 35 दिया है कि 1 स्क्वायर यूनिट का है, तो आपको यहाँ पे आएगा, किचन दिया है आपको 35 मीटर स्क्वायर दिया है। ये समझ में आ गया ना। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उनको एक बार नहीं 2 बार सॉल्व कर लो, है कुछ भी नहीं, इतना डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए। 35 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस्ट दी है आपकी 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, कितने रुपीज आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है इसका जो भी थ्योरी है। थ्योरी कुछ भी नहीं है। आप मेरे ख्याल से आप जाओ, अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप सुपर रिवीजन वाली जो सीरीज है आप वो क्वेश्चन जाके देखो, वहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब सिर्फ वही क्वेश्चन है जो इसमें आ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। टाइम बहुत कम है एग्जाम में, तो आपके दोस्तों का भी कुछ भला हो जाए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑटो और कार बना हुआ है, डेटा कुछ भी नहीं दिख रहा ऊपर, तो चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। जब कुछ डेटा नहीं मिल रहा है तो एक बार नीचे आके क्वेश्चन देख लो, फिर डेटा पे जाओ, ठीक है। कुछ चार्ट बना हुआ है, सिटी ए, सिटी बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अमाउंट पेड, ठीक है। सिचुएशन है, इन सिटी ए फॉर जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 75, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 110, ठीक है। क्वेश्चन बननी है इसमें, ये क्वेश्चन मैंने सुपर सीरीज जो रिवीजन की हुई है उसमें कवर किए हुए इस टाइप के। और इन अ सिटी बी फॉर अ जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर चार्ज पेड इज इतना एंड जर्नी ऑफ 40 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 145, ठीक है। इफ द फिक्स चार्जेस ऑफ ऑटो रिक्शा बी एक्स एंड रनिंग चार्जेस बी वाई, मतलब आप ऑटो में चढ़े नहीं कि आपको x रुपए देने हैं, ठीक है, और इसके रनिंग चार्जेस हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन क्या होगा, ठीक है। इसका सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा, नहीं तो हम लोग इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे इसी पे जाके, आप वहां से लोड कर लेना, या इंस्टाग्राम पे इसका पिक्चर शेयर कर देंगे और हम लोग इसके इसी में लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में इसके आगे जाके, ठीक है। अब देखो अब क्या बनेगा, तो फर्स्ट में हो रहा है 10 किलोमीटर गया और 75 पे किया, तो इसकी बनेगी x + 10y, इसका क्या बनेगा, x फिक्स चार्ज है, y उसका रनिंग चार्ज है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, x + 10y, 10 किलोमीटर गया और 75, और फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस पेड इज 110, 10 किलोमीटर के लिए 75 और 15 किलोमीटर के लिए 110, ये दो इक्वेशन बन गई।
ये आंसर में दिया है क्या? x प्लस 10y इक्वल 75, x प्लस 15 इक्वल 110। ठीक है, आंसर हो गया बी। इन्होंने इक्वेशन जो सिचुएशन की पूछी थी ये बन गई अपनी सिटी ए के लिए। क्लियर नहीं किया, नहीं क्लियर करना चाहिए किस सिचुएशन को मांग रहे हैं, सिटी ए और सिटी बी। अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज टू पे। अब 50 किलोमीटर जाएगा तो पहले हमने क्वेश्चन किया हुआ है अपना सुपर रिवीजन सीरीज में। मैंने बार बार बोला है कि अब जाओ, सुपर रिवीजन सीरीज जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसमें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस सीरीज में जाओ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आओ, लीनियर इक्वेशन में, वहाँ बहुत अच्छे से ये फिक्स्ड रेट और रनिंग रेट वाली 2 सिचुएशन सॉल्व की गई हैं। अब देखो आपके पास 2 इक्वेशन है, आपको सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, -5y -35y इक्वल 7 आया आपका। ठीक है, अब इसमें से किसी में भी रख दो, x प्लस 70 प्लस x प्लस 70 प्लस 75, तो x की वैल्यू हो गई 75 माइनस 70 दैट इज 5। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 7। अब क्या पूछ रहे हैं? अब ये पूछ रहे हैं कि 50 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो मतलब जो नई इक्वेशन बनेगी x प्लस 50y, ये कितना होगा? x आ गया आपके पास, y आ गया है आपके पास। ठीक है, तो आंसर हो गया 355 किलोमीटर। यूनिट जरूर लिख देना वरना एग्जामिनर हाफ मार्क्स काट लेगा। अब सिचुएशन 2 पे है, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 की इक्वेशन बना दो। सिचुएशन ये था सिचुएशन ए। ठीक है, सिचुएशन बी बनाना है आपको, बना लेते हैं हम लोग। सिचुएशन बी में है x प्लस 8y इक्वल्स 91, x प्लस 14y इक्वल्स 145। अब x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 6y, एलिमिनेशन मेथड यूज किया आप लिखना, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से x y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। -6y इक्वल्स 54 माइनस का y आया 54/6, 9। y की वैल्यू आ गई 9। If y is 9, x will be 8 into 9 into 91, 8 into 72, 91x, x की वैल्यू आ गई आपकी 19। ठीक है, यही आ रही है ना? देख लो भाई x y की वैल्यू गलत ना आ रही हो। क्या लिख दिया ये y? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब क्या पूछा था इसमें? सिचुएशन 2 में इन्होंने पूछा था कितने किलोमीटर पूछा था? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जाना है उसको, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 30y इक्वल्स वॉट? तो आपको ये निकालना है, आप निकाल लो। यहाँ पर आपको 19, 30 इंटू 9, 19 प्लस 270, 289। ठीक है, 289 आंसर है। हाँ आंसर है, बी है। अब लाइन, द ग्राफ्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 की इन्होंने लाइंस बना दी हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी लाइन होगी। आप तो निकाल ही चुके हैं सिचुएशन 2 की लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके आए थे 19 और 9। 19 और 9 पे जब ये कट कर रहे होंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है 20, 25। दिस इज रॉन्ग।
99, 99। आंसर पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ग्राफ है। The graph of line representing the conditions are आपके जो ये पॉइंट्स निकले हैं 9 और 19 ये होने चाहिए। तो 9 और 19 आप देख रहे हो फर्स्ट वाले ग्राफ में नहीं है, सेकेंड वाले ग्राफ में नहीं है, थर्ड वाले में है, फोर्थ में नहीं है। तो आंसर शुड बी थर्ड वन। आंसर थर्ड है इसका। ठीक है, तो आपकी लीनियर इक्वेशन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर के जो केस स्टडी हम लोग 9 केस स्टडीज जो है सॉल्व कर ली है अभी तक। अभी स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसमें भी जो है कि आप पहले इसकी जो है जो भी डेटा दिया वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, इससे इक्वेशन बनाओ। तो क्या दिया केस स्टडी में, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ द फैमिली डिसाइड टू गो टू रानीखेत बाई देयर ओन कार्स। Raj's car travel at a speed of x km per hour while Ajay's car travels 5 km faster than Raj's car। तो राज की स्पीड है x, तो अजय की स्पीड हो गई x + 5 km पर आवर। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। राज took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 4 km, 400 किलोमीटर। अब देख लो, राज की स्पीड है x, अजय की x + 5। ठीक है, इसको 400 किलोमीटर जाने में ये 400 किलोमीटर जाएगा। तो डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो 400 किलोमीटर जाने में इसको क्या लग रहा है कि x की स्पीड से जा रहा है, तो इसको t टाइम लग रहा है। और सेकेंड वाला जब 400 किलोमीटर जा रहा है x + 5 की स्पीड से, तो इसको t2 टाइम लग रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 4 मोर आवर्स आ रहा है। अब ये देखो, ये वाली भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व की हुई है, तो इसमें आपको क्या पता है, ये जो t है इसके फॉर्म में निकालो। तो 4/100 4/x time taken by this one, and t2 400/x + 5 time taken by अजय। ठीक, और इनका डिफरेंस है 4। तो अजय फास्टर जा रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 4 आवर ही दिया ना। ठीक है, 4 मोर आवर लिखा है। तो व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's car in 2 hours। चलो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 400 कॉमन लिया, 1/x x + 5 = 4। ये 4 इधर आ जाएगा, 400 एलसीएम लो, x + 5 - x + 5 is 1/100 1/100। ये कैंसिल हो गया, 5 × 100 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं हम लोग, x² 5x। तो इक्वेशन यहाँ से बन गई, ये इक्वेशन बनी x² 5x - 500 = 0। चलो ये इक्वेशन बन गई है। क्या पूछ रहे हैं, अजय की कार 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम दिया 2 आवर, स्पीड हम लोग बता ही चुके हैं x + 5। तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर बाय अजय's car in 2 hours will be this 2 × x + 5। आंसर इज A। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। राज की कार की स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं, आंसर इज C। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार। राज की कार की स्पीड ये है। अब
यहाँ पे इसके फैक्टर निकालने हैं आपको, फैक्टर निकालो। तो इसके फैक्टर करने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट का आंसर दिस, ये फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालते हो आप? मिडिल वाला टर्म के फैक्टर कर लो। तो 5x 500 के हम लोगों ने फैक्टर लिख के 50 into 25 into 20, तो 5x को हम लोग लिख सकते हैं 25 minus 20x equals 500 equals 0। x plus 25, 20 कॉमन लिया, x plus 25 equals 0, x minus 20, x plus 25, x की वैल्यू आ रही है 20 एंड minus 25। minus 25 कैन बी द स्पीड, स्पीड नेगेटिव में हो नहीं सकती यहाँ पे। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे स्पीड नेगेटिव में होती है, वो दूसरे डायरेक्शन में होती है। तो अभी आपके हिसाब से x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x इक्वल्स 20 आ गया। तो राज की कार की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच द टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 40 किलोमीटर। अब निकाल लो आप। राज की स्पीड आ गई, ये अजय की स्पीड क्या थी? x plus 5 यानी 25 किलोमीटर पर आवर। यूनिट जरूर लिख देना आंसर में, ठीक है। तो 400 किलोमीटर जाने में अजय को कितना लगा? 400 अपॉन 25, दैट मीन्स 16 आवर्स, ठीक है। तो ये वाला केस स्टडी भी कंप्लीट होता है। मैंने क्या किया है, मैंने ये जो आपको उन्होंने केस स्टडी दिया है, तो केस स्टडी को जब आप सैंपल पेपर या आपके जितने भी सैंपल पेपर सारे सवाल या किसी ने भी जो डाला है, उसको जब आप स्टडी करते हो तो आप देख रहे हो वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो उसको कंबाइन करके जो मैंने सुपर रिवीजन सीरीज बनाई है, सुपर रिवीजन सीरीज में क्या है, क्वेश्चंस हैं वही वाले जो प्रोबेबल हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ भी डिस्कस किए हैं, यहाँ पे उन्होंने उसको केस स्टडी वाले फॉर्म में दे दिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये स्पीड वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं केस स्टडी में, ठीक है। अब आप ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ये क्वेश्चन है स्पीड वाले भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने अभी तक कार ली थी, अब मोटर बोट की स्पीड वाले क्वेश्चन नेक्स्ट केस स्टडी है। तो स्पीड का भी फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही फॉर्मूला आता है, अपने को ज़्यादा आता भी नहीं ना ज़्यादा जानना है। 10th में जितना जानना चाहिए उतना ही आता है आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आप जो आता है नॉलेज वो अपना लगा के आप सॉल्व करते जाओ। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है ये हम लोग अभी शेयर कर दे रहे हैं, तो इसको ओवर होने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से लोड कर लेना। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर ये बोट की स्पीड दी है। For covering the distance of 15 kilometer, boat took 1 hour more for upstream than downstream. अब देखो upstream और downstream में क्या होता है? upstream में जब जा रहा है तो 1 hour more लग रहा है, कि upstream में जब जा रहा है downstream तो time taken is more upstream में जब जा रहा है, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस भी हम लोग लिख लेते हैं 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर अपना डिस्टेंस है, ये बोट की स्पीड है। तो स्ट्रीम की भी कुछ स्पीड होगी कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में स्पीड अलग दिख रही। अगर स्टिल वाटर होता है तो कोई वो नहीं है, जब वाटर भी रनिंग होता है तो जब आप रनिंग वाटर के सेम डायरेक्शन में जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप इसकी स्पीड एनहांस हो जाती है। अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहे हो, वाटर की स्पीड है 5, 10 + 5 15 किलोमीटर स्पीड से आप जाओगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो पानी का जो वो है बहाव जो है वो आपकी बोट की स्पीड को कम कर रहा है, क्योंकि जो करंट है उसकी भी कुछ स्पीड है, आपकी कुछ स्पीड, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, दो फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे आपका स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो एक में आपकी डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड हो जाएगी x + y, अप स्ट्रीम में आपकी हो जाएगी x - y, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे कम टाइम लग रहा है। तो क्या किया, 15 अपॉन
एक्स प्लस वाई, ठीक, 15 अपॉन एक्स माइनस वाई। और ये इसमें कितना डिफरेंस है, ये आपका है 1 आवर, ठीक है। हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया, किलोमीटर पर आवर में ही रख रहे हैं। यहाँ पे 15 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, एलसीएम लिया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कुछ लोगों को ये ब्रैकेट खोलने पे प्लस माइनस लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए भी माइनस लिख किया। जब ब्रैकेट आप हटाओगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो क्या हो रहा है आपका, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। और ये क्या था, जो x हमें माना है ये तो दिया ही हुआ है कि 20 है, y आपका अननोन था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 20। देखो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जो मैंने x y मान लिया, आप इसको ये कर सकते हो। तो 15 अपॉन 20 माइनस वाई, 15 अपॉन 20 प्लस वाई इक्वल्स 1। इस तरह सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि नोन दिया ही था तो इतना अननोन लेके चलने की जरूरत नहीं थी। आप चलो इसको लिख भी लो, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्यों रहा है, ठीक है। चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या बचा आपके पास, 2y स्क्वायर 400 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1, 15 इंटू ये तो हुआ y स्क्वायर प्लस 400 इक्वल्स 30y, ठीक है। अब रीअरेंज करो, एक साइड लाओ, यहाँ पे अरेंज करके लिख देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। तो क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन को, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स एंड स्पीड ऑफ मोटर बोथ इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में बता दिया मैंने, अप स्ट्रीम में जो वो माइनस हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। इन्होंने जो मैंने y लिखा है, इन्होंने x लिया, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम? आपको बहुत पहले से पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, फर्स्ट वाला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम, ठीक। विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ करंट। तो हम लोगों ने इक्वेशन बनाई है, ये जो बनाई है इसमें इन्होंने x दिया था, एक्स स्क्वायर 30x माइनस 400। ये कौन सी इक्वेशन आ रही है, 30x a आ रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्पीड ऑफ करंट मिल जाएगी आपको, 400 के फैक्टर करो तो 30 आए, तो इसके फैक्टर हो गए 20 प्लस 10, नहीं 40 माइनस, गलत, 40 माइनस 10, ठीक है। इक्वेशन तो बन गई थी अपनी। या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला याद रखना कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो स्पीड बढ़ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वो चीज आपको अपोज कर रही है। तो एक्स स्क्वायर 40x माइनस 10x माइनस 400 इक्वल्स 0, x प्लस 40 माइनस 10x प्लस 40, तो आपकी स्पीड आ गई माइनस 40 एंड 10। सो दिस कांट बी द स्पीड, x इक्वल्स 10। तो आपकी जो करंट की स्पीड आ गई वो 10 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर जरूर लिख देना। अब वो पूछ रहे हैं बोट ने डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लिया, तो क्या था
15/20 प्लस वाई निकला अपना 10, ठीक है। 15/30, ठीक। 15/30 यानी 1/2 आवर, 1/2 आवर आधा घंटा यानी 30 मिनट्स। 30 मिनट्स दिया है कहीं? हाँ, फिफ्थ का आंसर हुआ सी। गलत हो गया भाई, इन्होंने तो 45 मिनट्स दिया है। फिर से देख लेते हैं। y की वैल्यू तो अपनी सही आई है, x की वैल्यू ऑलमोस्ट टाइम गोइंग डाउन स्ट्रीम। 1 मिनट। $50 20 minus 10 and 50 20 plus 10, 15/13, 15/10, $45 कैसे आ रहा है? चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। आप इसका आंसर निकाल के देखना कि आपका क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, 30 मिनट्स आ रहा है। मेरा तो आंसर 30 मिनट आ रहा है। आप प्लीज इसको देखो और कमेंट करो। ये वाला आंसर हम लोग चेक करेंगे। फिफ्थ का सी, फिफ्थ का सी कितने लोगों का 30 मिनट्स आ रहा है और कितने लोगों का 45 मिनट्स आ रहा है। मेरे से भी गलती हो सकती है, पर मेरा आंसर 30 मिनट्स आ रहा है। तो अगर आपका भी 30 मिनट्स आ रहा है तो इन्होंने आंसर गलत दिया, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही निकल रहा है अपनी एक्स की वैल्यू वगैरह, ठीक है। अब हम लोग एपी पे आ जाते हैं। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करें कि आप बोर हो रहे हो? चलो आगे करते हैं। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कर लेते हैं हम लोग। देखो उन्होंने क्या किया, क्वाड्रेटिक में जो रूट शूट वाले क्वेश्चन है वो उन्होंने लीनियर इक्वेशन में एक आपको क्या किया उन्होंने कि आपसे जो रूट्स देंगे और वो एक के की वैल्यू निकालेंगे, वो मेरे ख्याल से 1 मार्क्स के क्वेश्चन में दे देंगे। फिर वो क्या करेंगे कि जो आपको केस स्टडी देंगे, केस स्टडी में इस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अरिथमेटिक में जैसे स्पीड वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में इन्होंने डाल दिया। तो इस तरह वो करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों को भी समझ में आएगा तो उनको भी शेयर कर देना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, इन अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स, द प्रोडक्शन ऑफ पीवी सेट्स इन फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, ठीक है। फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, एपी है, सीधे आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आपको पता है कि एपी का क्वेश्चन है, पर वैसे आपको समझ में आया किसी चीज का प्रोडक्शन फिक्स नंबर से बढ़ रहा है। इट प्रोड्यूस्ड कितना डेटा, मैंने बोला है कि डेटा आप लिख लो, सेट्स इन 6th ईयर एंड कितना इन 9th ईयर, 6th ईयर एंड 9th ईयर। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, ये आपको दिया है A6, ये दिया है आपको A9, ये आपको पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। चलो सॉल्व करते हैं। अब जब आपने ये चीज, जब आपको ये समझ में आ गया कि 6th ईयर बोल रहे हैं यानी A6 दिया है, और 9th ईयर बोल रहे हैं यानी A9 दिया है, तो A6 क्या होता है, A6 होता है, वैसे तो ये होता है 6 - 1 D 5D। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने सारे अपने वीडियोस में डायरेक्ट लिखा है कि A6 आपको जाना है तो A + 5D, A + 5D आपका दिया 16,000 और A9 दिया है A + 8D 22,600, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका, B की वैल्यू आ गई 2200, D की वैल्यू आ गई, आपने यहाँ पे रख दी
A प्लस 5 D 1600, तो A की वैल्यू आ गई आपकी 500। देखो 500 है क्या आंसर। फर्स्ट ईयर में आपके जो प्रोडक्शन था वो ₹500 था। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। अब क्या निकालना है इनको, 8th ईयर का प्रोडक्शन निकालना है, यानी ये बोल रहे हैं आप A8 निकालो। A8 हुआ A प्लस 70, दैट मीन्स 5000 प्लस D इंटू 7, D क्या आया था 10, 2200 इंटू 7 00। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपको ये जो है, अगर आपने ये बना लिया फिर आपको लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन से आपको A और D की वैल्यूज आ गई। अब आप ये कुछ भी पूछें, जब AP में आपको A और D पता है तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो AP में। ठीक, A आया था आपका 500, D आया था आपका 20, इतने रेट से बढ़ रहा है, तो A8 निकाल रहे थे हम लोग। A8 होगा 500 प्लस 2200 इंटू 7 0041, कितना आ गया ये। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, अब देखो इसमें क्या है, आपसे A3 नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि 1 to 3 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। क्या पूछ रहे हैं, A प्लस A2 प्लस A3, क्या पूछ रहे हैं S3 पूछ रहे हैं, लगा लो n/2, 2 इंटू A प्लस n-1 है 3 - 1 2, D है आपका 2200, तो आया 10,000 4400 3/2, that means 14400 3/2 7200 into 3 21600 रुपीज। ठीक है, ध्यान देना, ये नहीं पूछ रहे हैं। अब क्या पूछा था, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छे से अंडरलाइन कर लो, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। तो फर्स्ट 3 ईयर का मतलब सम ऑफ द प्रोडक्शन पूछ रहे हैं, S3 पूछ रहे हैं। इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29200। अरे इन्होंने पूरा ही पूछ लिया, आपसे जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए AP में सारा नॉलेज इन्होंने यहाँ पे निकलवा लिया। आपको पूछ रहे हैं, आपको कुछ AN दे दिया गया है, AN क्या है आपका 29200। अच्छा क्वेश्चन है, 2920 और N पूछ रहे हैं, निकाल लो 29200 A that is 5000 N -1 ये आपको पता ही नहीं है 2200। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने से अच्छा होता है, बहुत लोगों को ये आता होगा, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, इधर से 100 कॉमन ले लो। ठीक है, इधर से 100 कॉमन ले लो। बहुत लोग सोचेंगे अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, इसलिए मैंने ये स्टेप करके दिखा दिया। 100 कॉमन लिया, ये जाएगा, 100 कॉमन इधर से लिया, ये जाएगा। ठीक, इक्वेशन रिड्यूस होके यहाँ पे आ गई। ठीक है, समझ में आया। ये कर लेने से अभी हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 292 - 50 N -1 22। और एक चीज और है, क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो तो वो ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं देते हैं आपको। अभी देखो यहाँ 22 है और यहाँ ये 242 है, तो ये जो भी होगा ये 22 से डिवाइड हो ही रहा होगा, वरना n-1 की वैल्यू नहीं आएगी। और 22 के प्रोडक्ट फैक्टर क्या है, 11 और 2। ठीक है, तो आप सीधा 11 से उसको काट के देख लो, 22 से डिवाइड करके देख लो, 22 242। ये थोड़ा ट्रिक्स है जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो आप 2 से और ये सब इस तरह नहीं कट करोगे, डायरेक्ट ही कट कर लो। तो 242/22 क्या, ये मैंने इसलिए बताया कि कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। 11 आ गया, n -1 है 11, तो n की वैल्यू आ गई 12।
ठीक है, तो क्या था इन विच ईयर, तो होगा इन 12th ईयर द प्रोडक्शन विल बी 29200। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th एंड 4th ईयर। फिर से बोलना है A7 A4 निकाल लो और उनका डिफरेंस बता दो। चलो देखते हैं, अब इसको देखते हैं कोई ट्रिक तो नहीं लग सकती जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। हमें A7 और डिफरेंस पूछना है, क्या क्या डिफरेंस पूछना है, A7 माइनस A4। A7 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 6D, ये होता है A प्लस 3D। ठीक है, तो हमें A7 A4 निकाल ही नहीं रहा है, हमें ये पता है जब इसको खोलेंगे तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, 3D बचेगा, D की वैल्यू है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा होता कि A7 A4 बताओ फिर इनका डिफरेंस बताओ, तो हम निकाल के लिखते, अभी हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 6600 आ गया ना, यही इनका आंसर है। अब नेक्स्ट केस स्टडी है, योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। डेटा मुझे तो डेटा लिखते जाओ भाई, डेटा क्या है, he can currently run that distance 51 seconds, which each day of practice it takes him 2 seconds less। ठीक है, एक AP बन रही है, फर्स्ट डे इसने 51 सेकेंड लिए, A है 51, D है -2, क्योंकि 51 लिए फिर 49 लिया, इस तरह करके लेता गया और ये 31 सेकेंड्स में आना चाह रहा है। ठीक है, और क्या पूछना है देख लेते हैं हम लोग। पूछ रहे हैं AP क्या है, AP ये आंसर इज B। 51 फर्स्ट डे लिया, फिर 2 सेकंड कम हुआ, फिर इस तरह करके ये AP बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। 31 में आने के लिए इसको क्या करना होगा, कितने दिन लगेंगे, आपको पता है इसको क्या फॉर्मूला आता है, AN A plus n minus 1B। AN is 31, A is 51, N is unknown, D is -2। -2 ब्रैकेट में रखा, 31 minus 51 -2 into n minus 1, ये आया -20 -2 n minus 1 minus cancel 2 से 10, so 10 equals n minus 1, so it will take 11 days to reach to 31 seconds। तो 11 डेज के बाद 31 सेकेंड में पहुंच जाएगा। Which of the following term is not in AP of the above situation। अब देख लो, एक चीज देखो, 41 इसमें क्या दिया, एन टर्म ऑफ AP इज गिवन, एन टर्म ऑफ AP क्या है, AN 2n+3। ठीक है, और पूछ रहे देन कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज, इफ AN इज दिस, A1 will be, by putting n equals 1 we will get A1। ठीक है, n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी यहाँ पे, तो 5 आ गया आंसर। ठीक, अब A2 क्या होगा, A2 होगा, A2 क्या होगा, यहाँ पे 2 रखो, n equals 2, 7 आ गया। A3 आया आपका 2 into 3 plus 3 that means 9। तो अगर आपसे इसके बाद पूछते सीरीज बताओ 5 7 9 एंड सो ऑन, तो ये आपकी AP हो जाती। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, 7 minus 5 that is 2, तो 2 इसका आंसर हो गया A। ठीक है, वैल्यू x फॉर विच, अरे इन्होंने जो जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं ना उनको उन्होंने उठा के क्वेश्चन बैंक दे दिया है। क्वेश्चन बैंक आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर इन आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी करके क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं आपसे ना, सैंपल पेपर जितने भी अभी आप लगा ही रहोगे, कोई अलग अलग ऑथर के अलग अलग पब्लिकेशन के लगा रहे होगे। तो 2x x प्लस 10, 3x प्लस 2, ठीक है, 3 ये टर्म है, कंसेक्यूटिव टर्म है, और फॉर विच वैल्यू ऑफ x, तो ये है आपका a1, a2, a3। तो आपको पता है क्या होता है, जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, a1 प्लस a3 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू a3। भाई ये क्यों होता है, अगर ये a है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, देख लो a एंड a प्लस 2d अपॉन 2 क्या हुआ, 2a प्लस 2d अपॉन 2 कॉमन लिया, a प्लस डी आ गया। इसलिए आप ये जो है ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन AP, देन a1 प्लस a3 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू a2। रख दो इसमें वैल्यूज, a1 इज 2x, a3 इज 3x प्लस 2, ठीक, अपॉन 2 रखो, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक, क्या 5x प्लस 2, 2x प्लस 20, जब रीअरेंज करोगे 2x जाएगा तो 3x, 2 इधर जाएगा 18, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 है, हाँ x की वैल्यू 6 दी हुई है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड केस स्टडी है इसी की। योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार। अब देखो इन्होंने बोला है सिचुएशन टाइप के क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन एक चैप्टर में बोला सिचुएशन नहीं देंगे और एक में अब दे ही रहे हैं एक तरीके से। तो अब जब क्वेश्चन बैंक में दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप यही मान कर चलो स्टैंडर्ड है, एक एक अगर आपने लगा लिया तो बाकी तो आपको आ ही जाएंगे। तो आपने क्या किया था, बोट वाला क्वेश्चन लगा लिया, कार वाला क्वेश्चन लगा लिया, इसके पहले वो प्रोडक्शन वाला लगा लिया कि फिक्स रेट में बढ़ रहा है, अभी ये लोन भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार, प्लान्स टू टेक अ लोन है इतना, पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना, इंक्रीजेज इंस्टॉलमेंट बाय इतना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया, जो 1000 है वो आपका ए, जो इंक्रीजेज इंस्टॉलमेंट है वो आपका डी, दैट इज 100 रुपीज, और टोटल इसको जो पे करना है वो आपका सम है, ठीक है। चलो डेटा लिख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज ए, व्हाट इज डी। तो ए इज गिवन हियर एज 1000, डी इज दिस, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो ये ए हो गया, ये फिक्स रेट से हर महीने बढ़ाएगा तो ये हो गया, टोटल है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट इज 30th इंस्टॉलमेंट, ये दिया है सम जितना इसको देना। अब कह रहा है कि आपको A30 बताना है, 30th इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इसने दिया 1000 रुपीज, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए फिर से बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट में फिर बढ़ जाएंगे। तो 30th इंस्टॉलमेंट में क्या देगा, तो A प्लस 29D, A is 1000, 29 into 100, that means 1000 plus 2900, that is 3900, ठीक है। आंसर इज ए, अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट इज। अब पहले पूछा कि 30th इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, आप पूछ रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया उसने पे कर लिया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की उसकी दिस, नेक्स्ट वे दिस वन, तो 30th इंस्टॉलमेंट होगी उसकी ये, ठीक, ठीक है। ये अब पूछ रहे हैं कि इसका सम बताओ, तो लगाओ सम n/2 2a n - 1 d, 30th इंस्टॉलमेंट है, दैट मीन्स n इक्वल्स 30, 30/2 2 into
1000, ये AP1 गए भाई, याद रखना। और 30th है 29 हो जाएगा, डी है आपका 100। ठीक है, ये सीरीज बनी थी, इसको रफ कर देते हैं। 15, 200, 2900, कितना आया 4900, 15 इंटू 4900। ठीक है, आंसर क्या होगा, सॉल्व करो। अब आप मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 4900। मुझे कैसे सॉल्व करना है, मेरा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। मुझे क्या आदत है, 49 को 50 माइनस 1 लिखने की आदत है। ठीक है, ये 100 इधर ले लिया मैंने। अभी आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो मल्टीप्लाई करके लिखो। तो मैंने क्या किया, 1500 इंटू 50 माइनस 1, ये सीधे जो है इसी लिया। तो ये कहता 7500 माइनस 1500 13500। अब आप दूसरे मल्टीप्लाई करो, ये वैदिक मैथ्स है। वैदिक मैथ्स क्या है, 50 माइनस 1 इक्वल टू 49। इसमें क्या, कौन सी वैदिक मैथ्स है, ये तो ट्रिक्स हैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट तक इसने इतना दे दिया। ठीक है, टोटल पे करना था इसको, ये तो कितना बचा, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा यहाँ से। फोर 500 इतना बचा अभी भी। इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, देन अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। फोर्टियथ इंस्टॉलमेंट निकाल लो, A प्लस 39D, ये था आपका इतना 39D हो गया, ये हो गया 4900। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में इसको 4900 पे करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट इन्होंने पूछा रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज लास्ट वन, तो रेशियो विल बी A अपॉन A40, that is 4900. So 1:49, 10:49। अब देखो इन्होंने कंफ्यूज करने का, 1:49, 10:49, 39, 100, 10 ये दिया है, तो आंसर होगा 10:49। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या कवर कर लिया, हम लोगों ने रियल नंबर कवर कर लिया जो आपकी फर्स्ट यूनिट है 6 मार्क्स की जो होती है, और अलजेब्रा कवर कर लिया है जिसमें क्या होता है सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ और फिफ्थ था क्वाड्रेटिक, थर्ड था लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, और एक कौन सा बचता, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी। तो ये 4 कवर कर लिए अलजेब्रा में हो गए। ठीक है, अब ये सिमिलर ट्रायंगल आ गया, ये 6 चैप्टर है, ये 50 पेज का जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें हम लोग 20 पेज कंप्लीट कर चुके हैं, 20 पेज कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से लाइव होके इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन एंजॉय करो, क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया जाएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेहनत काफ़ी की जा रही है, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर दो, इस चैनल को शेयर कर दो बाकी लोगों के साथ। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहे होंगे। तो और सुपर रिवीजन सीरीज भी प्लीज़ जाकर देखो, उसमें जितने चैप्टर बन गए वो आप लोगों के लिए मेहनत करके कंसाइज वे में बनाए गए हैं, क्योंकि ये कोविड-19 वाला टाइम चल रहा है। तो आप जो है क्या करो, वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और फिर वहाँ से जाके फिर से कमेंट करो।
संयम जैन, थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से ऑनलाइन होंगे तो आप लोग सब फिर से आना, और साथ पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, और ये हम लोग अभी शेयर कर देंगे ये। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। 20 पेज हम लोग ने सॉल्व कर लिए हैं इस क्वेश्चन बैंक के। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं।